स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये. आपण आज पाहणार आहोत इयत्ता 8वीचा मराठी विषय त्याची तिसरी कविता जिकडे तिकडे पाणीच पाणी याचे प्रश्न उत्तर. याच्यापूर्वी आपण ही कविता अभ्यासलेली आहे. जर तुम्ही अभ्यासली नसेल तर तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये जा, तिथं प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही ती कविता अभ्यासा आणि मग प्रश्न उत्तरे सोडवा. तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर छुड़ाने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देना है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है. आपको जो सॉल्व करना है हमने सॉल्व करके आपको बताया. आते डायरेक्ट क्वेश्चन पे. तो अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपको नए जो वीडियो बने हुए हैं वो आप तक पहुँचेंगे और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे. चलो देखते. आकृती पूर्ण करा. कवीने खालील शब्दाचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द लिहा. आपको लिखना है कवि ने जो शब्द यूज़ करे थे वो आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है. झरे के लिए खळखळणारे, गवत के लिए झुळझुळणारे, तुरु के लिए लवलवणारे, पाखरे के लिए भिरभिरती पाखरे, ये शब्द कवि ने इस पोएम में, इस कविता में यूज़ करे हैं या वापरे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. खालील मानवी कृती करणारे कवितेतील घटक कोणते ते लिहा. आता मानवी कृती आणि घटक मतलब इंसानों की तरह व्यवहार करने वालों चीज़ों के बारे में पे बताया है. जो निर्जीव है, जो जिनमें जान नहीं पर काम ऐसा कर रही है जैसे हमारे में जान है, ऐसा बता रहे. तो सुखात नहाने ऐसा इंसान करता है, खुश हो जाता है, खुशी में नहा लेना ऐसा जिसे कहते हैं. पानी फूले बारिश गिरे बाद सुखात नहा रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं. भीजने ये काम भी इंसान करते हैं. पर यहाँ पे जो पहाड़ है उनके लिए डोंगर शब्द यूज़ करा है यहाँ पे कविता में. पहाड़ ऐसा लग रहा है कि खुद भीग रहे हैं. उड़िया मारने मतलब उड़ी मारना, जंप करना, ये चीज़ कौन करता है? इंसान करता है. पर यहाँ पे जो झरना बहता है ऐसा उड़ी जैसा, जो एक पहाड़ एक पत्थर पे से दूसरे पत्थर पे जब पहाड़ी पे से गिरता है ऐसा लग रहा है कि जंप करते हुए आगे भाग रहा है. बागड़ने यहाँ पे बच्चे जैसे भागते हैं इधर उधर, ऐसा धूप छाव भाग रही है, धूप इधर उधर ऐसा लग रहा है इस पोएम ने, इसलिए बागड़ने यहाँ पे लिखा है. ऊन शब्द यहाँ पे उसके लिए वापरे वाला है. आगे देखते. कविता का क्वेश्चन नंबर 3 है. खालील ओळीत जो आपको मालूम अर्थ मालूम पड़ा है उसके बारे में बोलना है आपको. पहला अ है नवी लकाकी झाडावरती, इसका आपको मीनिंग बोलना है. पावसामध्ये झाडावर पाणी बरसते, जणू झाडे आंघोळ करतात, त्यामुळे ती स्वच्छ होतात. पावसामध्ये न्हालेली झाडे टवटवीत होतात, म्हणून नवीन लकाकी म्हणजे तेच झाडावर आले आहेत असे म्हटले आहे. मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे समझो कोई बारिश गिरे बाद जो आदमी साफ़ सुथरा हो जाता है नहाने के बाद, उसी तरह का और चमकने लगता है चेहरा, या फिर अच्छा दिखने लगता है या फ्रेश लगने लगते हैं. उसी तरह झाड़ के पत्ते भी, ये झाड़ बारिश में नहा के अच्छे साफ़ सुथरे और तेजोमय लगने लगे हैं. आगे देखते हैं. हिरव्या रानी ऊन बागडे, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ऐसा है यहाँ पे, पावसात सर्व माळरान हिरवे होते, त्यावर ऊन पडते तेव्हा असे वाटते की हिरव्या रानात ऊन वासरासारखे किंवा एखाद्या लहान मुलासारखे बागडत खेळत आहे. मतलब ऐसा लगा, ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पे. कभी ऐसा बोल रहा है कि जैसा बच्चा भागते रहता है इधर उधर, उसी तरह से धूप भी इधर उधर हवा के साथ में भागती रह रही, छाव धूप होती रही पहाड़ी के ऊपर या कहीं भी हिरव्या रानी. तो इसका मतलब ये होता है. तो ये 2 लाइन का मतलब ऐसा समझ में आता है आपको. आगे देखते. क्वेश्चन नंबर 4 है. इसके स्वमत है, इसके बारे में आपको बताएं. कवि ने कवितेत वर्णन केलेले दृश्य तुमच्या शब्दात लिहा. मतलब आपके वर्ड में आपको कविता में क्या समझ में आया वो आपको लिखना है. मतलब क्या दिखने में आया. तर पाऊस पडल्यानंतर सगळीकडे पाणीच पाणी होते, मतलब बारिश गिरे तेव्हा सब तरफ पानी पानी होता है. झरे खळखळ वाहतात, गवत झुळझुळ झुळते व त्यांचे तुरे लवलवतात. पाऊस पडल्यावर झाडांना वेगळी नवी चकाकी येते, पाने फुले मजत दिसतात, पाखरे आपल्या पंखावरती पाऊस वारा झेलत उडतात. पाऊस पडल्यानंतर डोंगर खुशीत भिजतात, त्यातून झरे उड्या मारतात. झऱ्यांचा नाचरा नाद दऱ्याखोऱ्यात घुमत राहतो. पाऊस पडल्यानंतर वारा उसळी मारून ढगांची पांगापांग करतो आणि ढगा आडून झिरपणारे ऊन हिरव्या रानात हिरनीसारखे वागते. ऐसा यहाँ पे कवि ने बताया. मतलब आपको पूरे कविता में क्या समझ में आया ये आपको यहाँ पे लिखना है. मतलब झरा, नदी, पाने, पत्ते और जो धूप, सारे चीज़ें यहाँ पे समझ में आया, या अबर ढग जिसे कहते हैं,
इनके बारे में जो वर्णन किया गया है आपके शब्द में आपको लिखना है मराठी में। यहाँ पे आता है जिकडे तिकडे पानीच पानी अशी कल्पना करा व लिया, मतलब बारिश गिर गई तो क्या होगा बहुत सारा, और सब तरफ पानी भर गया तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में लिख सकते हैं आप देख सकते हो ज़्यादा अधिक बारिश अगर एक साथ आ गई तो पानी रोड पर जम जाता है, रोड दिखाई नहीं देते, नदी और नाले एक हो जाते हैं, मतलब कहाँ रोड है कहाँ नाला है कहाँ नदी वो समझ में नहीं आता है। ये यहाँ पे मराठी में बताया गया है। गेले 4 दिवस धो पाऊस कोसळला, त्यामुळे जिकडे तिकडे पानीच पानी झाले, गावात नदी नाले तुडुंब, मतलब भर के पूरा फुल भर के, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वाहू लागले, शहरात रस्त्यावर पाणी साचले, रस्त्यावरून चालणे मुश्किल झाले, वाहनांची रहदारी विस्कळीत झाली, मतलब जो वाहन मतलब अपने जो व्हीकल है उनका प्रॉब्लम आने लगा चलाने के लिए गाड़ियों का रास्ते से, और आने जाने को दिक्कत होने लगी। कई जनांच्या घरात पानी शिरले, मतलब कुछ लोगों के घर में पानी चले गया और उनके घर के सारा चीज़ा भीग गया, मतलब वस्तु जिसे कहते हैं। मार्केटला कामावर जाने मुश्किल झाले, मतलब काम के लिए जाना बहुत मसले आने लगे, अवघड हो गया। रेल्वे ठप्प झाली, कोणालाही काही सुचत नव्हते आणि सगळीकडे बेचैन झाले। अशा प्रकारे तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनल बने राहा, आपण याच प्रकारे नवीन नवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहू, आणि तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा।